पंजाब में कानून का राज खत्म हो गया है। यहां अब राज चलता है खनन माफिया का। दिन के उजाले में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे पठानकोट की नदियों में रेत बजरी की लूट जारी है। धरती का सीना चीरकर खनन माफिया सरकार को चूना लगा रहे हैं और पर्यावरण को बेइंतहा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हैरानी की बात ये कि ये सब उस जिले में हो रहा है जहां से खुद भगवंत मान सरकार के मंत्री लालचंद कटारूचक आते हैं। ये तस्वीरें पठानकोट के चेलाचक और सहारनपुर इलाके की है, जहां जेसीबी और ट्रैक्टर दिन रात नदी की गोद से रेत उगल रहे हैं। ना कोई रोक, ना कोई डर। खनन माफिया खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहा है और अफसर वो जैसे मूक दर्शक बने बैठे हैं। सूत्र बताते हैं ये सारा गोरख धंधा सरकारी विभागों की मिलीभगत से चल रहा है। खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीसी और एसडीएम के दफ्तर, सबकी मिलीभगत के बिना यह खनन साम्राज्य चल ही नहीं सकता। पर्यावरण कानून के मुताबिक हर क्रशर प्लांट को 3 स्तरीय ग्रीन बेल्ट बनानी होती है, लेकिन पंजाब में कोई भी क्रशर इसका पालन नहीं करता और फिर भी अधिकारी चुप हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी कहते हैं अगर प्रशासन और पुलिस मिलीभगत न करे तो इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन मुमकिन ही नहीं है। और यही सवाल अब पंजाब सरकार पर भी उठ रहा है। क्या सरकार की चुप्पी माफियाओं की ताकत बन चुकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि खनन माफिया पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन अब सरकार खुद सवालों के घेरे में है। पठानकोट से लेकर रोपड़, मोहाली और होशियारपुर तक रेत बजरी का अवैध कारोबार हजारों करोड़ रुपए में पहुंच चुका है। एनजीटी की रिपोर्ट बताती है सिर्फ रोपड़ में 630 करोड़ और मोहाली में हर साल 1000 करोड़ का अवैध खनन होता है। अब सरकार ने 9 जून को एक नई उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसका नेतृत्व खुद मुख्य सचिव करेंगे। इसमें डीजीपी पंजाब, खनन, राजस्व, वन, पर्यावरण और गृह विभाग के सचिव शामिल है। सरकार का दावा है ये समिति अवैध खनन पर रोक लगाएगी, राजस्व बढ़ाएगी और सिस्टम में पारदर्शिता लाएगी। लेकिन सवाल ये है, जब कार्रवाई का हक उन्हीं विभागों के पास है जो अब तक खामोश बैठे थे, तो क्या नई समिति सिर्फ कागजी ढाल बनकर रह जाएगी? लोगों का कहना है जब तक अफसर माफिया गठजोड़ टूटेगा नहीं, पंजाब की धरती ऐसे ही खोखली होती रहेगी। पठानकोट की मिट्टी में अब रेत से ज्यादा भ्रष्टाचार और राजनीति की धूल घुल चुकी है। अब देखना यह है क्या भगवंत मान सरकार वाकई इस खनन के साम्राज्य पर लगाम लगाएगी या फिर पंजाब की नदियां यूं ही माफियाओं के जेसीबी की शिकार बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।